सो हाय एवरीवन, वेलकम टू विशाल एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी असम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो भी बच्चे मतलब एपीएससी के लिए खास करके प्रिपरेशन कर रहे हो, या और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए असम पुलिस के लिए कर रहे हो, या पीडीसीएल के लिए कर रहे हो, या एडीआरई के लिए कर रहे हो, वो बच्चे इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखो, ताकि आपके एग्जाम में मतलब ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करने वाले एनसीईआरटी असम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। फिर हम दूसरे वीडियो में करेंगे मिडिएवल के ऊपर, फिर तीसरे में करेंगे हम मॉडर्न के ऊपर। ठीक है, जैसे कि तो इस तरीके से हम पूरी तरीके से इसका सीरीज ले जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है विशाल एकेडमी को, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर पूरी तरीके से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, जो भी इस तरीके से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं आसाम के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो सकते हैं ना, तो उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ आसाम वाज दैट ऑफ द, मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे पहला हिस्टोरिकल मतलब सब एविडेंस इसका हमें मिला है ना, हिस्टोरिकल डायनेस्टी उसी को बोला जाता है, वो कौन सा है। ये दोस्तों क्वेश्चन आया था एपीएससी प्रीलिम्स 2011 में आया था, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है पाल डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर बी है बर्मन डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर सी है नरकस डायनेस्टी, एंड ऑप्शन नंबर डी है सालस्तंबर डायनेस्टी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, बर्मन डायनेस्टी होने वाला है, क्योंकि हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिलता है बर्मन डायनेस्टी के बारे में, है ना। और वो 4th सेंचुरी में मतलब जिसको इस्टेब्लिश हुआ था, पुष्य बर्मन ने जिसका इस्टेब्लिश किया था बर्मन डायनेस्टी का, और जिसके बारे में हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिलता है इलाहाबाद पिलर में। ठीक है, जिसको हरिसेना ने जिसको लिखा था, है ना, इंस्क्राइब किया था, इसमें हमें मिलता है। जैसे कि पाल डायनेस्टी हुआ था सालस्तंबर डायनेस्टी के बाद ही हुआ था, वो हुआ था आपका 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, ब्रह्मपाल के थ्रू। ब्रह्मपाल जो है कि सबसे पहले इलेक्टेड किंग थे, जिन्होंने मतलब इसको पाल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। नरकस डायनेस्टी सबसे पहले एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल बुक, पर हमको प्रॉपर इसके अभी तक एविडेंसेस नहीं मिला है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हमें नहीं मिला है ना। और साथ ही हाँ, जैसे कि सालस्तंबर डायनेस्टी जो है बर्मन डायनेस्टी के बाद ही मतलब इसका इस्टेब्लिश होता है। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पर इसके साथ साथ हम 4-5 आंसर इसके लिए साथ ही हम रिलेट जो भी क्वेश्चन होता है या आंसर होता है वो हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन है पर हमने 4-5 तो इसके आंसर जान लिया है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एसामिस ट्रांसलेटर ऑफ रामायण। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए है शंकरदेव है, ऑप्शन नंबर बी है जैसे कि माधव कंडली, ऑप्शन नंबर सी है अनंत कंडली, एंड ऑप्शन नंबर डी है हेम सरस्वती। ठीक है, राम सरस्वती। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, माधव कंडली होने वाला है। ठीक है, माधव कंडली ने सबसे पहले संस्कृत जो रामायण है, जो वाल्मीकि का जो रामायण है, इसको एसामिस में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, 14th सेंचुरी में किया था ये। आपको ये भी आ सकता है कि टाइम पीरियड के बारे में भी आप लोग पूछ सकता है, तो इसमें दोस्तों 14th सेंचुरी होने वाला है। ठीक है, तो माधव कंडली थे सबसे पहले जिन्होंने रामायण को एसामिस में ट्रांसलेट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट स्लाइड में चलते। द हिस्ट्री ऑफ आसाम कैन बी डिवाइडेड इनटू डेज एरास। तो मतलब कितने भाग में हम भाग कर सकते हैं एंशियंट जो हिस्ट्री है, मतलब हमारा आसाम का जो हिस्ट्री है इसको। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है 4 एरास, ऑप्शन नंबर बी है 5 एरास, सी है 6 एरास, एंड डी है 7 एरास। मतलब आसाम का जो हिस्ट्री है इसको हम 4 भाग में या 4 एरास में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो गया हमारा जैसे कि एंशियंट आसाम हिस्ट्री, जो हमारा 350 से लेकर 1206 तक। ठीक है, जो 350 में पुष्य बर्मन ने जो बर्मन डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, है ना, उससे लेकर 1206 तक, यानी कि जो मुस्लिम फर्स्ट इन्वेजन हुआ था तब तक के टाइम पीरियड को हम कंसिडर करते हैं एंशियंट आसाम हिस्ट्री के टाइम पीरियड में। ठीक है, जैसे कि बर्मन डायनेस्टी के बाद ही हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिला है, तो बर्मन डायनेस्टी के बाद हम पूरी तरीके से मुस्लिम इन्विजन तक, यानी कि फर्स्ट मुस्लिम का जो अटैक हुआ था 1206 में, तब तक के जो टाइम पीरियड है उसको हम एंशियंट टाइम, जो एंशियंट आसाम के टाइम में कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद 1206 से लेकर 1826 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम मिडिएवल आसाम हिस्ट्री में कंसिडर करते हैं ना, जो यंडाबू ट्रीटी तक, मुस्लिम इन्विजन से लेकर यंडाबू ट्रीटी तक जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम मिडिएवल आसाम पीरियड में मतलब कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉलोनियल आसाम, जो 1826 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम
कॉलोनियल आसाम का जो टाइम पीरियड इसमें कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल आसाम है इसको हम कंसीडर करते हैं। 1947 से लेकर जो अभी चल रहा है टाइम, इस पीरियड को हम पोस्ट कॉलोनियल का जो टाइम पीरियड है, देखिए इस रास में हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 में भाग कर सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, या आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Which one of the following epics is considered the highest sources of the prehistory period of Assam? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एपिक्स या पुराण से जो हमें प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा, मतलब हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, प्री हिस्ट्री ऑफ आसाम के बारे में, मतलब सोर्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए महाभारत है, कालिका पुराण है, हर्षचरिता है ना, अर्थशास्त्र है। तो महाभारत एपिक्स हो गया है ना, महाभारत भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि नरकासुर के बारे में हमें बताता है, भगदत्ता के बारे में बताता है ना। तो उसके बाद कालिका पुराण हो गया। कालिका पुराण यहीं पर यानी कि कामरूप में कंपोज किया गया था, जो हमें उस टाइम को पूरी तरीके प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हर्षचरिता हो गया। हर्षचरिता हर्षवर्धन के टाइम में लिखा गया था, है ना। हर्षचरिता जो हर्षवर्धन का बायोग्राफी था, जिसमें हमें कुमार भास्कर बर्मन के बारे में पूरी तरीके से एविडेंसेस मिलता है, या उस टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। ठीक है, 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी के बारे में। अर्थशास्त्र हो गया, तो चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, जिसमें भी हमें कुछ बातें मिलता है जो कामरूप या प्रागज्योतिषपुर के बारे में कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड करता है, या कुछ एविडेंसेस मिलता है। पर सबसे ज़्यादा हमें मिलता है कालिका पुराण में मिलता है, जहाँ पर हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, है ना, प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी कालिका पुराण। ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कालिका पुराण, जो एपीएससी प्रीलिम्स 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर मैंने दिया गया है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, आप लोग इसको नोट करके रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु मैरिड उषा द डॉटर ऑफ असुर किंग बाना? जो बाना की जो डॉटर थी उषा, उसके साथ किसका शादी हुआ था, या किसने शादी किया था? देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कृष्ण है, भगदत्ता है ना, अनिरुद्ध है, और रुकम्बीर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध ने किया था। जो अनिरुद्ध था कृष्ण का ग्रैंडसन था, जो लॉर्ड कृष्ण है इनका ग्रैंडसन था, अनिरुद्ध था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। Which of the following was the chief weapon of war in ancient Assam? जो एंशियंट असम में कौन सा वेपन्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था, यूज़ किया जाता था सबसे? ठीक है, तो इसमें देखिए परशु है, असिक है, गधा है, ऑल ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर सभी जो है यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसमें राइट आंसर दोस्तों होने वाला है परशु होने वाला है, क्योंकि गधा का इतना यूजेस यहाँ पर अभी तक हमें नहीं मिला है, या असिक का भी नहीं मिला है। पर परशु एक एक्स की तरह होता है, जैसे कि जिसको हम कुल्हाड़ी बोलते हैं हिंदी में, है ना, इंग्लिश में एक्स बोला जाता है। तो एक तरीके से जो परशुराम यूज करते थे कुल्हाड़ी, तो उस तरीके का एक वेपन्स था जो एंशियंट आसाम में या कामरूप में जिसको यूज किया जाता था जनरली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, परशु। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चीफ वेपन ऑफ वार इन एंशियंट आसाम? वार में यूज किया जाता था परशु को। ठीक है, सबसे प्रायोरिटी दिया जाता था उसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते। भानुमति द डॉटर ऑफ भगदत्ता वाज मैरिड टू? जो महाभारत में हमें जिसके बारे में मेंशन मिलता है भगदत्ता के बारे में, ना, उनकी एक डॉटर थी भानुमति, जिनका किसके साथ शादी हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अर्जुन है, कर्ण है ना, दुर्योधन है, एंड दुशासन है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है दुर्योधन होने वाला है, क्योंकि दुर्योधन के साथ भगदत्त की जो डॉटर थी भानुमति, उसके साथ शादी हुआ था, है ना। तो इसीलिए भगदत्त को दुर्योधन के तरफ से, यानी कि कौरव के तरफ से कुरुक्षेत्र के वार में पार्टिसिपेट करना पड़ा था। ठीक है, और भगदत्त को नरकासुर को वध करके श्री कृष्ण ने थ्रोन पे बैठाया था। ठीक है, कामरूप में, जो आज का कामरूप है यहाँ पर, या प्रागज्योतिषपुर के टाइम पीरियड में, जो हमें महाभारत में मेंशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलिए आगे बढ़ते। रुक्मिणी वॉज द प्रिंसेस ऑफ, यानी कि जो रुक्मिणी है वो किस, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी कहाँ की प्रिंसेस थी? कुंडिल नगर, कामरूप एंड तेजपुर एंड सदिया। तो इसमें राइट आंसर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुंडिल नगर। कुंडिल नगर की प्रिंसेस थी, और रुक्मिणी के साथ लॉर्ड कृष्ण का शादी हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू महाभारत रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण के साथ शादी हुआ था रुक्मिणी। ठीक है, वो फर्स्ट वाइफ हम बोल सकते हैं श्री कृष्ण की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। रुक्मिणी वॉज द डॉटर ऑफ, मतलब रुक्मिणी किसकी बेटी थी?
ये देखिए अर्जुन है ऑप्शन में, नरकासुर है ना, भगदत्त है या भीष्मक का है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी भीष्मक का, क्योंकि ये भगदत्त की डॉटर का नाम था भानुमति था, जिसके साथ दुर्योधन का शादी हुआ था, ठीक है। और भीष्मका की डॉटर का नाम था रुक्मिणी, जिसके साथ कृष्ण का, लॉर्ड कृष्ण का शादी हुआ था। तो वो सबसे पहली मतलब वाइफ थी श्री कृष्ण की, अकॉर्डिंग टू महाभारत। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते आगे बढ़ते। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आसाम? देखिए रत्नपीठ हो गया, विदर्भ हो गया, प्रागज्योतिष हो गया एंड थानेश्वर हो गया, है ना। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है प्रागज्योतिष। जैसे कि प्रागज्योतिष के बारे में हमें एंशिएंट जो एपिक है हमारा आज, है ना, महाभारत है, रामायण है, उनमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में हम प्रागज्योतिष या कामरूप के नाम से आसाम को जानते थे। सबसे पहले हमें प्रागज्योतिष के बारे में पता चलता है क्योंकि रामायण में मेंशन है कि प्रागज्योतिष के बारे में। तो अगर हमें कुछ अगर स्पेसिफिक बुक्स को रेफर करके हमें पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू रामायण या महाभारत, है ना, तो इस तरीके से पूछने से भी हम प्रागज्योतिषपुर लिख सकते हैं। अगर कामरूप भी उसमें ऑप्शन है तो हम कामरूप को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी प्रागज्योतिषपुर। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आसाम? तो प्रागज्योतिष होगा, ठीक है। रत्नपीठ एक मतलब सेपरेट एक तरीके से सेपरेशन किया गया था, 4 भाग में किया गया था, है ना, तो उसमें से एक है रत्नपीठ। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी? ठीक है, दानव डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा कौन था? ठीक है, जैसे कि मयरंग दानव हो गया, मयरंग दानव एक ऑप्शन है, घटाकासुर है, नरकासुर है, भास्कर बर्मन है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होने वाला है घटाकासुर होने वाला है, क्योंकि मयरंग दानव ने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और सबसे लास्ट दानव किंग थे घटाकासुर, जिसको नरकासुर ने वध किया था, है ना। नरकासुर ने वध करके भौमा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, इसीलिए नरकासुर को भौमासुर भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वाज द लास्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी घटाकासुर, ठीक है। मयरंग दानव इसके इस्टेब्लिश किया था, है ना, दानव डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, जिनको हम चीफ ऑफ किरेट के नाम से भी जानते हैं। नरकासुर हो गया, नरकासुर ने तो घटाकासुर को वध किया था, है ना, जैसे कि हमें मैथोलॉजिकल बुक में मिलता है। और भास्कर बर्मन हो गए, भास्कर बर्मन ने तो सबसे लास्ट बर्मन डायनेस्टी के रूलर थे। तो इनमें से सबसे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी घटाकासुर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते। घटाकासुर वाज द रूलर ऑफ, जैसे कि फिर से हमें एक क्वेश्चन आ गया, घटाकासुर किसके रूलर थे? जैसे कि यहाँ पर देखिए आर्य के रूलर थे, आर्य जो थे, है ना, किरट के रूलर थे, या द्रविड़ के रूलर थे, या मंगोलिया के रूलर थे। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है किरट जो जनजाति थे, है ना, उनके रूलर थे घटाकासुर, और सबसे लास्ट रूलर थे, ठीक है, जिनको हम दानव डायनेस्टी से जो बिलोंग करते थे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रामायण अमृत राजा वाज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए, प्रागज्योतिषपुर, कामरूप एंड हरपेश्वर एंड कोच बिहार। तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रागज्योतिष, ठीक है। प्रागज्योतिष को स्टैब्लिश किया था अमृत्य राजा ने, और अमृत्य राजा विश्वामित्र के ग्रैंडफादर थे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रामायण ये भी हमें पता चलता है कि जो कुश थे उनके सन थे अमृत्य राजा। जो अमृत्य राजा के बारे में यहाँ पर रामायण में मेंशन है, या जो जिन्होंने प्रागज्योतिषपुर का या प्रागज्योतिष का इस्टेब्लिश किया था, वो कुश के सन थे, ठीक है, और विश्वामित्र के ग्रैंडफादर थे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, हु फॉट इन द बैटल ऑफ द कुरुक्षेत्र ऑन द स्लाइड ऑफ कौरवस। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है नरक है ना, ऑप्शन नंबर बी है भगदत्त है, ऑप्शन नंबर सी है घटोत्कच है, और ऑप्शन नंबर डी है बी एंड सी बोथ, मतलब बी और सी दोनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी भगदत्त होने वाला है, ठीक है। नरकासुर जो नरक है, इनको श्री कृष्ण ने इनका वध किया था, ठीक है, और भगदत्त को थ्रोन में बैठाया था। और भगदत्त जो थे, इनके एक डॉटर थी, ठीक है, जिनका नाम था भानुमति था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनके साथ कौरव के जो राजकुमार थे, है ना, जो चीफ थे दुर्योधन, उनके साथ शादी हुआ था। तो इसीलिए भगदत्त को पार्टिसिपेट करना पड़ा था कौरव के तरफ से, ठीक है। भगदत्त ने किया था, जो हमें महाभारत में मेंशन मिलता है नरकासुर और भगदत्त के बारे में। जो नरकासुर के बेटे थे भगदत्त, और श्री कृष्ण ने नरकासुर को वध करके भगदत्त को थ्रोन में बैठाया था, जो कामरूप में जो शासन करते थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द कैपिटल ऑफ प्रागज्योतिषवाज, जैसे कि प्रागज्योतिष है ना, प्रागज्योतिषपुर है, कामरूप है और रत्नपीठ है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है प्रागज्योतिषपुर, जैसे कि प्रागज्योतिष का कैपिटल था प्रागज्योतिषपुर।
जो हमें महाभारत में मेंशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते। द वर्ड मयरंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच संस्कृत वर्ड, जो संस्कृत का एक वर्ड से आया है, जैसे कि मयरंग है ना, मयरंगा। तो इस वो कौन से वर्ड था मतलब, ठीक है। वो वर्ड का नाम जैसे कि यहाँ प्रागज्योतिष है, पटकाई है, मयरंग है ना, अमृत है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मयरंग। मयरंग जो संस्कृत का वर्ड है, इससे डिराइव्ड हुआ है मयरंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी। देखिए जो सबसे लास्ट हमारा डायनेस्टी की अगर बात करें तो हमारे एंशिएंट आसाम हिस्ट्री में, तो वो है पाल डायनेस्टी। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, नीतिपाल है, गोपाल है ना, ब्रजपाल है एंड ब्रह्मपाल है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है ब्रह्मपाल होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपाल के रिगार्डिंग कि सबसे पहले इलेक्टेड किंग कौन थे, मतलब ब्रह्मपाल को इलेक्ट किया गया था, ठीक है। शालस्तंभ डायनेस्टी का डिक्लाइन होते ही ब्रह्मपाल को जो ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स ने उस टाइम के एज ए किंग घोषित किया था, ठीक है। और ब्रह्मपाल ने पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था तब फिर। तो सबसे पहले इलेक्टेड किंग वो कामरूप के या प्रागज्योतिषपुर के या आसाम के, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, तो वो ब्रह्मपाल ही थे। और ब्रह्मपाल ने ही पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को थोड़ा डीपली अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है या नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके हमारे एंशिएंट आसाम हिस्ट्री का जो वीडियो है उसको देख सकते हो, ठीक है। एंशिएंट आसाम हिस्ट्री बाई सागर शर्मा, एंशिएंट आसाम हिस्ट्री बाई आसाम हिस्ट्री विशाल एकेडमी, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से वो वीडियो मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब में डायरेक्टली भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते। इन विच ईयर डिड ह्यूएन सांग विजिटेड आसाम, ठीक है। ह्यूएन सांग जो चाइनीज पिलग्रिम थे, वो कब आसाम या कामरूप में विजिट किया था। ये क्वेश्चन आया था एपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया था, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो भी बच्चे देख रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 642 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर वर्मन, 350 एडी ऑप्शन नंबर बी में है जो ड्यूरिंग द रेन ऑफ पुष्य वर्मन, ऑप्शन नंबर सी में है 626 है ड्यूरिंग द रेन ऑफ भुटिया वर्मन, एंड ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर वर्मन, जो कुमार भास्कर वर्मन के नाम से भी हम जानते हैं, और इनके पीरियड को हम गोल्डन पीरियड में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो और ये सबसे लास्ट रूलर थे बर्मन डायनेस्टी के, जो 4th सेंचुरी में इसका इस्टेब्लिश किया था पुष्य बर्मन ने, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड के अंडर 642 में चाइनीज पिलग्रिम, जिनको हम तीर्थांकन बोलते हैं ना, ह्यूएन सांग, जो आसाम आए थे या कामरूप आए थे, और उस टाइम के लेकर एक उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, बुक लिखा था, जिसका नाम था सीयू की, जो सीयू की हमें प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है एंशिएंट असम हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 642 एडी, जो हर्षवर्धन के जो डायनेस्टी था, जो नॉर्थ के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके जो डायनेस्टी है वहाँ से कामरूप आए थे, क्योंकि कुमार भास्कर बर्मन और हर्षवर्धन के बीच एक अलायंस था। तो इसीलिए कुमार भास्कर बर्मन ने वहाँ जाते टाइम चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग को इन्वाइट किया था कामरूप आने के लिए, जो हमें कई सारे बुक्स में जो मेंशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। Which king of the Burman dynasty was contemporary with समुद्रगुप्त ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त थे वो किस बर्मन डायनेस्टी के मतलब समकालीन थे या कंटेम्पोररी थे। तो ये देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बाल बर्मन, बी है भास्कर बर्मन, सी में है पुष्य बर्मन, और डी में है भुटिया बर्मन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पुष्य बर्मन होने वाला है, ठीक है। पुष्य बर्मन जो जिन्होंने बर्मन डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, और जो कंटेम्पोररी थे गुप्त सम्राट सम्राट समुद्रगुप्त के, ठीक है, जो हमें इलाहाबाद पिलर में मिलता है, ठीक है। इलाहाबाद पिलर किसने लिखा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वो लिखा था हरिसेना ने लिखा था, ठीक है। जो जहाँ पर हमें प्रॉपर एविडेंसेस मिलता है एंशिएंट असम हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए या बर्मन डायनेस्टी के बारे में, और वो हमारे लिए सबसे पहला जो एविडेंस है, ठीक है, एंशिएंट असम हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। ये असम हिस्ट्री का सबसे प्रॉपर या पहला अगर हमको एविडेंसेस के बारे में अगर पूछा गया तो ये होगा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन होगा, जो बर्मन डायनेस्टी के स्टैब्लिश करता है, यानी कि पुष्य बर्मन और समुद्र बर्मन जो समुद्रगुप्ता थे, सॉरी गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनके टाइम पीरियड में जिसको लिखा गया था। तो नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ काछार, जो काछार है अभी हम काछार के
बारे में जानते हैं, कांछार के नाम से जिसको जानते हैं, उसको हम एंशियंटली किस नाम से जानते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हिडिंबा, ऑप्शन नंबर बी है सोनितपुर, ऑप्शन नंबर डी सी है हाजो, ऑप्शन नंबर डी है कामरूप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है राइट आंसर। ठीक है, हिडिंबा के नाम से जानते हैं या डिमासा के नाम से भी जानते हैं। हमें कई सारे बुक्स में ये भी मिला है कि डिमासा के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको अभी हम काछार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच बुक ऑफ ह्यूएन सांग मेंशन अबाउट कामरूप? देखिए ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर, सी यू की आसाम हिस्ट्री, इंडिका ऑन हिस्ट्री ऑफ आसाम। जैसे कि सी यू की में इसका राइट आंसर होने वाला है, सी यू की होने वाला है, क्यों सी यू की उन्होंने लिखा था जहाँ पर मेंशन किया था आसाम या कामरूप के बारे में। ठीक है, तो चाइनीज पिलग्रिम ह्यूएन सांग ने लिखा बुक है। यहाँ पर हमें प्रॉपर कई सारे बातें मिलता है उस टाइम के एशियन टाइम की पीरियड के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए और 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन है। इंडिका, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे। ठीक है, सेल्यूकस के साथ आए थे, है ना। तो आप लोगों ने ऑब्वियसली सुना होगा मेगास्थनीज के बारे में या इंडिका के बारे में, जो हमें मौर्य पीरियड के बारे में पता चलता है, या मौर्य डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में पता चलता है, या चंद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। पूरी तरीके से हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में एविडेंसेस प्रोवाइड करता है इंडिका, जो मेगास्थनीज ने लिखा था। और हिस्ट्री ऑफ आसाम जो है वो लिखा था एडवर्ड एल्बर्ट गेट ने लिखा था। ठीक है, जहाँ पर भी हमें आसाम हिस्ट्री के बारे में पूरी तरीके से पता चलता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच बुक ऑफ ह्यूएन सांग मेंशन अबाउट कामरूप। ठीक है, कौन से बुक में आसाम के या कामरूप के बारे में उन्होंने मेंशन किया था? तो इसमें राइट आंसर होने वाला है सी यू की, जो उन्होंने 642 या 43 एडी में लिखा था। ठीक है, कामरूप के रिगार्डिंग या कामरूप के बारे में सभी बातें उन्होंने लिखा था यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कालिका पुराण वाज रिटन अंडर द पेट्रोनेज ऑफ, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पर इसका राइट आंसर होने वाला धर्मपाल है। ठीक है, धर्मपाल के पेट्रोनेज में लिखा गया था कालिका पुराण, और जो हमारा सबसे बड़ा एक मैथोलॉजिकल बुक है, जो हमें एंशिएंट आसाम हिस्ट्री के बारे में एविडेंसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो पाल डायनेस्टी के एक जो इम्पोर्टेंट रूलर थे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर थे जो धर्मपाल है ना, तो उनके टाइम पीरियड में लिखा गया था, जिसको कालिका पुराण, जो हमको एंशियंट आसाम हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है बुक, मैथोलॉजिकल बुक है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। भास्कर ऑफ द स्टार्टेड इन द ईयर, भास्कर ऑफ द जो है कब से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो हिस्टोरियन ने इसको कंसीडर किया है कि जब से भास्कर बर्मन का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, या जब से वो भास्कर बर्मन ने सिंहासन में उठे थे तब से लेकर उनके जो है डिक्लाइन होने तक, यानी कि उनका भास्कर बर्मन का जो डायनेस्टी था, है ना, बर्मन डायनेस्टी, वो डिक्लाइन होने तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को भास्कर ऑफ द के नाम से हम जानते हैं, जो स्टार्ट होता है 594 एडी में स्टार्ट होता है ना, और 650 तक जो चलता है। ठीक है, 56 ईयर जो चलता है टोटल, है ना, 594 से लेकर 650 एडी तक। तो उस टाइम पीरियड को भास्कर ऑफ द के नाम से हम जानते हैं, जिस टाइम पीरियड में कई सारे अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स आसाम के रिगार्डिंग या कामरूप के रिगार्डिंग लिखा गया था, या उस टाइम को हम गोल्डन पीरियड में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि उस टाइम में पूरी तरीके से डेवलप हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को हम भास्कर ऑफ द के नाम से भी जानते हैं। और भास्कर ऑफ द स्टार्ट होता है 594 से। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भास्कर ऑफ द कब से स्टार्ट होता है, भास्कर ऑफ द स्टार्टेड इन द ईयर, कब से स्टार्ट हुआ था? 594 एडी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते। सिटी ऑफ दुर्जय वाज बिल्ड बाई, ठीक है, देखिए यहाँ पर सिटी ऑफ दुर्जय किसने बनाया था या बिल्ड किया था? रत्नपाला, ब्रह्मपाला, धर्मपाला एंड गोपाला। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है रत्नपाला होने वाला है। ठीक है, मतलब समझने के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, जैसे कि कई सारे मतलब राजाओं के नाम एक जैसा लगता है आप लोगों को, जैसे कि रत्नपाल हो गया, ब्रह्मपाल हो गया, थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पर आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली यूपीएससी में हो गया है ना। तो सिटी ऑफ दुर्जय वाज बिल्ड बाई रत्नपाला। ठीक है, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रत्नपाला होने वाला है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मपाल ने तो पाल डायनेस्टी का इस्टेब्लिश किया था, है ना, और धर्मपाल जिसके टाइम में हमारा कालिका पुराण, जिसके इनके पेट्रोनेज में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला, इस क्वेश्चन का पर स्पेसिफिकली राइट आंसर होने वाला है सिटी ऑफ दुर्जय वाज बिल्ड बाई रत्नपाला। और जो सिटी ऑफ दुर्जय है, इसको आज हम नॉर्थ गुवाहाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर रत्नपाल ने
जो अपना डायनेस्टी था, ठीक है, साम्राज्य था, इसका कैपिटल इस्टेब्लिश किया था दुर्जय में, जो आज का नॉर्थ गुवाहाटी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ कामरूप डायनेस्टी इज फाउंड इन, सबसे पहला हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमें कामरूप डायनेस्टी के बारे में कहाँ पर मिला है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कालिका पुराण, निधानपुर कॉपर प्लेट, इलाहाबाद पिलर एंड मेहरौली आयरन पिलर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद पिलर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के बारे में बात करें तो इसके लिए हमें प्रॉपर एविडेंसेस चाहिए होता है ना, और वो प्रॉपर एविडेंसेस हमें प्रोवाइड करता है इलाहाबाद पिलर प्रोवाइड करता है, जो जिसको लिखा था हरिसेना ने लिखा था, और जो लिखा था पुष्यवर्मन के टाइम पीरियड में, ठीक है, पुष्यवर्मन और समुद्रवर्मन जो गुप्ता सम्राट समुद्रगुप्ता थे उनके टाइम पीरियड में, जिसको मतलब इंस्क्राइब किया गया था, और जिसको इंस्क्राइब किया था हरिसेना ने किया था, जो हमें प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड करता है एंशियन आसाम के बारे में या परमन डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपको कई बार मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घुमाकर पूछ सकता है कई सारे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज यूज एज द रॉयल सिंबल ऑफ द एंशियंट किंग ऑफ कामरूप, ठीक है। कौन से एनिमल को एज ए रॉयल सिंबल मतलब एंशियंट किंग जो है यूज करते थे? तो जैसे कि टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, राइनो हो गया, है ना, लायन हो गया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एलिफेंट इसको नोट करके रखो। उस टाइम में मतलब एलिफेंट को एज ए रॉयल सिंबल यूज किया जाता है कामरूप में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू रामायण प्रागज्योतिषपुर वाज फाउंडेड बाय, जैसे कि रामायण के हिसाब से प्रागज्योतिषपुर को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है देखिए मयरंग दानव, ऑप्शन नंबर बी है नरकासुर, ऑप्शन नंबर सी है अमृत्य राजा, ऑप्शन नंबर डी है पुष्यवर्मन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अकॉर्डिंग टू रामायण अगर पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होने वाला अमृत्य राजा होने वाला है, ठीक है। और अमृत्य राजा, ठीक है, कुश जो थे रामायण में, जो राम के सन थे कुश, उसके सन थे अकॉर्डिंग टू रामायण अगर हम चले जाए तो। और उन्होंने जो है प्रागज्योतिषपुर या प्रागज्योतिष जो नगर है इसका इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इसके लिए इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड खत्म हो गया, यही तक हमारा आज का वीडियो था, लास्ट क्वेश्चन था ये। अकॉर्डिंग टू रामायण प्रागज्योतिषपुर वाज फाउंडेड बाय, तो इसका राइट आंसर होने वाला अमृत्य राजा, ठीक है। अमृत्य राजा ने प्रागज्योतिषपुर का इस्टेब्लिश किया था। तो आज का वीडियो इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही अगर आज की अगर इस क्लास का पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन करके आप लोग आज के इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।